आज की कहानी है भगवान श्री राम की परीक्षा किसने ली। श्री राम का वनवास समाप्त हो चुका था। एक दिन वे लक्ष्मण और हनुमान के साथ एक ब्राह्मण के यहाँ भजन कर रहे थे। तभी वहाँ एक और ब्राह्मण पधारे जिनका रूप तेजस्वी था। श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान सहित उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें भी भजन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। वास्तव में वह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो श्री राम की मर्यादा और धैर्य की परीक्षा लेने मानव रूप में आए थे। भगवान शिव भजन में बैठ तो गए, लेकिन उनकी भूख की सीमा कौन जान सकता था। आश्चर्य तब हुआ जब वे ब्राह्मण रूपी शिव जी प्रसाद ग्रहण किए बिना ही उठकर चलने लगे। किसी अतिथि का भूखे पेट लौट जाना, वह भी ब्राह्मण का, श्री राम जैसे धर्मनिष्ठ राजा के लिए अत्यंत लज्जाजनक बात थी। शिवजी ने भजन फिर से करवाने की इच्छा प्रकट की। श्री राम तो स्वयं सब जानते थे। वे मुस्कुराए और लक्ष्मण से कहा कि सीता जी को बुलाया जाए। सीता जी आई और ब्राह्मण रूप में बैठे शिवजी को प्रणाम किया। श्री राम ने उन्हें सारी बात बताई और इस संकट का समाधान निकालने को कहा। सीता जी ने स्वयं भजन आरंभ किया और जब उन्होंने अपने हाथों से पहला ग्रास शिव जी को अर्पित किया तो भगवान शिव पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। भोजन के पश्चात शिव जी ने श्री राम से कहा, कोई मुझे उठाकर सैया पर सुला दे। श्री राम ने हनुमान को आज्ञा दी, मगर आश्चर्य, जो हनुमान पर्वत तक उठा सकते हैं, वे इस ब्राह्मण को टस से मस भी नहीं कर सके। अब श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत दिया। लक्ष्मण ने समझ लिया कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने श्री हरि और महादेव का स्मरण किया और फिर भक्ति पूर्वक उन्हें उठाकर सैया पर सुला दिया। उसके बाद शिवजी ने श्री राम से कहा, अब मेरी सेवा करो। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान ने सेवा आरंभ की। देवी सीता ने शिवजी को जल अर्पित किया। शिवजी ने वह जल सीता पर छिड़क दिया। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने अपने चरणों से मुझे पवित्र किया। ऐसा सौभाग्य तो स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलता। जैसे ही उन्होंने चरण छूने का प्रयास किया, भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। उनके महाकाल स्वरूप को देखकर सब नतमस्तक हो गए। शिवजी ने श्री राम को गले लगाते हुए कहा, आप मेरी परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुए। इतने अवसर आए जब कोई भी क्रोधित हो सकता था, लेकिन आपने अपना संयम नहीं खोया। इसीलिए संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। उन्होंने श्री राम से वर मांगने को कहा। श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। यदि कुछ देना ही है तो बस आपके चरणों में सदा के लिए भक्ति का वरदान दीजिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, आप और मैं एक ही हैं और सीता ने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया है, इसीलिए उन्हें भी वरदान देना अनिवार्य है। देवी सीता ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो कुछ काल के लिए हमारे दरबार में कथावाचक बनकर रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुछ काल तक भगवान शिव श्री राम की सभा में रहे, कथा सुनाते और सभी को आत्मिक आनंद प्रदान कर रहे थे। जय श्री राम, जय महादेव। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय महादेव ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।